स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो लगातार एनकाउंटर्स जो है वो देखने को मिल पा रहे हैं। अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो कुपवाड़ा में भी अभी जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है। आपको बता दें कि एनकाउंटर्स की वजह से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन पर कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो है ही। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अगर हम चर्चा करें, अगर हम बात करें तो उस पर कितना कुछ असर जो है इसका देखने को मिल पा रहा है। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि अमरनाथ यात्रा भी जा रही है। जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है, यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं, लेकिन ऐसे में एनकाउंटर्स होना और हर दिन लगातार जो है एनकाउंटर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लोगों पर क्या कुछ इम्पैक्ट जो है देखने को मिल पा रहा है, तो चलिए लोगों से जानते हैं उनकी क्या कुछ व्यूज़ है इस सब पर। काफ़ी हद तक असर पड़ेगा, क्योंकि इकनॉमी भी यात्रा से ही बनती है। अगर यात्रा डिस्टर्ब होगी तो इकनॉमी को भी फ़र्क पड़ेगा। हमें सरकार से यह अपील है, इनको किसी तरीके से इनको रोका जाए और आगे यहाँ पर शांति का माहौल जैसे बना हुआ था कायम रहे, क्योंकि ये गतिविधियाँ रोज़ के रोज़ बढ़ती जा रही हैं। और एक नहीं, कई जगह सुनने को ये आ रहा है कि यहाँ आतंकवादी मिले, वहाँ आतंकवादी मिले। ये कैसे मिल रही है? गवर्नमेंट को चाहिए इस पर ध्यान दे। आपको लगता है कि टूरिज़्म पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। डर के माहौल में कौन आएगा यहाँ पे? अगर डर का माहौल बन जाएगा तो कौन यहाँ पर यात्रा करने आएगा, कौन घूमने आएगा? तो वो टूरिज़्म तो ऑलरेडी पहले फ्लॉप था, थोड़ा अभी स्टेबल हुआ, दोबारा ख़त्म कर देंगे इसी तरीके से। क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा सरकार से ये मैसेज है, इसको देखो, जहाँ से ये वीक पॉइंट मिलते हैं उसको कंट्रोल करो और पब्लिक को अच्छा माहौल प्रदान करो। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज गुप्ता। आप क्या काम करते हो? दिहाड़ीदारी है, जॉब शॉपकीपर है। क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम अश्विनी शर्मा और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जम्मू के कॉज के लिए, डोगरा कॉज के लिए काम करता हूँ। देखिए, ये जो टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं और ये खासकर अब जब से 370 धारा हटी है तब से इनका फोकस सारा जम्मू रीजन पे आ गया हुआ है। तो इसकी अगर ओवरऑल आप इकोनॉमी पे असर पड़ेगा या टूरिज़्म पे पड़ेगा, अगर हम उसकी बात करें तो वो मुझे नहीं लगता कश्मीर में कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट भी जा रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी भी बूम कर रही है, वहाँ वैसे भी हालात ठीक हैं। लेकिन जो सारी अब जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं जम्मू को भुगतना पड़ रहा है। जम्मू में वैसे ही टूरिज़्म के नाम पे कुछ है नहीं। जो थोड़ा बहुत था, जिन इलाकों की हम सोशल मीडिया पे या जम्मू टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लोग कोशिश कर रहे थे, रियासी, कठुआ, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह वाले एरियाज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब सब नेगेटिव जो न्यूज़ आ रही है टेररिज्म को लेके, उनकी वजह से उनको बहुत खासा असर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ इंडिया में लोगों को, टूरिस्ट को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इन इलाकों में आएँ और सेफ़ रहें, क्योंकि पहले ही यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ऊपर से जब यहाँ पे आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं और ये डीजीपी की स्टेटमेंट है कि कम से कम जो 50 फॉरेन टेररिस्ट हैं वो जम्मू रीजन में हैं, इसमें से 25 टेररिस्ट हैं जो तकरीबन राजौरी पुंछ वाली साइड हैं और इतने 20-25 ही डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़ वाली साइड, कठुआ वाली साइड हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू जो एक नेशनलिस्ट रीजन है, जिसने हमेशा इस बात को साथ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का 370 हटने के बाद और स्वागत किया, उसके बावजूद अब जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। कौन इसके पीछे है? पाकिस्तान इसके पीछे हैं, लोकल जो पॉपुलेस है, जो OGWs का काम करती है, वो उसके पीछे है। इस चीज़ का अब संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जम्मू जिस गर्क में जाता जा रहा है 370 हटने के बाद, वहाँ से उसको निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं असर तो इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ रहा है जम्मू की इकॉनमी पे और जम्मू के टूरिज़्म पे। देखिए, जो ये कायरतापूर्ण अटैक जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल कायरतापूर्ण अटैक है और इनसे किसी किस्म का ना कोई डर है, ना कोई किसी किस्म का इकॉनमी में जम्मू कश्मीर में फ़र्क पड़ेगा, ना ही टूरिज़्म में फ़र्क पड़ेगा। ये एक छोटी देर का जैसे होता है ना पानी में बुलबुला, ये वही है। और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर तरीके से इसको टैकल करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये कितनी देर ये भागते रहेंगे? आज नहीं तो कल इनको हुरों के पास भेज दिया जाएगा। ये आप भी देखेंगे, आज आप देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी इनको हुरों के पास भेज दिया जाएगा। और जो लोग इनको पनाह देते हैं
उन पे कोई ना कोई कानून बना के उनको NIA के तहत उनको कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि यहाँ पे जो लोग जम्मू कश्मीर में रह के उनको पला दे रहे हैं उन पे भी शिकंजा कसना चाहिए। और उनकी जो मंशा है कि जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करेंगे, ऐसा मंशा उनकी मुझे लगता नहीं है। मैं खुद बिज़नेस यहाँ पे कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों में बिज़नेस हमारा फ्लोरिश हुआ है, डेवलपमेंट ट्रमेंडस ज़ोरों पे यहाँ पे चल रही है। और मुझे लगता नहीं कोई ऐसी सड़क है जम्मू कश्मीर में जिसका काम यहाँ पे नहीं लगा होगा। चारों तरफ डेवलपमेंट, ये सामने पार्क देखिए, इस रात को ऐसे लगता नहीं है कि आप जम्मू में हैं या किसी फॉरेन लोकेशन में आए हुए हैं। हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो कायरतापूर्ण अटैक हो रहे हैं, ये एक छोटे सा मतलब ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, श्रद्धांजलि देते हैं हम जो हमारे वीर जवान यहाँ पे मारे गए हैं, और बड़ी जल्दी जिन लोगों ने इसको अंजाम, जो टेररिज्म जो इसके पीछे हैं, उनको उनका अंजाम मिलेगा। और हमें पूरा यकीन है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हर तरीके से आज तक जैसे जितने भी पुराने अटैक हुए हैं उन्होंने उन लोगों को इसका अंजाम पहुँचाया है, और बड़ी जल्दी जो ये लोग ये सब कर रहे हैं उनको भी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुनीत जम्वाल है, मैं अखनूर रोड मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, लगातार 8 या 10 दिन से जिस तरह से ये अटैक हो रहे हैं, ये एक बेतहाशा जैसे कि पागलों जैसी हरकतें हैं मिलिटेंटों की। इस तरह लग रहा है कि जैसे अब उनका रुख श्रीनगर को छोड़ के, कश्मीर को छोड़ के जम्मू की तरफ है। जम्मू प्रोविंस के जो 10 खित्ते हैं वहाँ पे ये अब अटैक करने की योजना बना रहे हैं। जिस तरह से लगातार 8-10 दिन से ये 4-5 हमले हुए हैं और हमारे जो सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हैं। एक तो हम कहना चाहेंगे कि एक पाकिस्तान की एक बिल्कुल ही नापाक हरकत है, जो कि इस वक्त जबकि हमारे यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चल रही है, यात्रा को लेके जो कि हमने अच्छे यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेके ये जहाँ पे जिस प्रकार से ये आतंकी हरकतें कर रहे हैं, जैसे ये बौखला गए हैं। क्योंकि श्रीनगर का रुख छोड़ के अब ये जम्मू की तरफ परिवर्तन कर रहे हैं, और यहाँ पे डोडा में, किश्तवाड़ में, रजौरी में लगातार जिस तरह से 8-10 दिन में ये अटैक कर रहे हैं। शिवखोड़ी में भी इन्होंने कुछ दिन पहले अटैक किया था। यात्रियों पे अटैक कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव है वो हमारे आने वाले टूरिज़्म पे पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही यात्री मारे गए तो हमारा टूरिज़्म प्रभावित हो सकता है। तो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं, इन पाकिस्तानियों को घर में घुस के मारना चाहिए, जैसे एक पहले किया था पुलवामा के बाद, अब फिर से वही एक कांड दोबारा करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी तो उस चीज़ का इतना इल्म नहीं है इनको, लेकिन आने वाले समय में हमारा टूरिज़्म प्रभावित होगा, इससे यात्रा प्रभावित होगी, कुछ लोगों का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। क्योंकि जम्मू खिते में 89 के बाद इस तरह के हालात नहीं बने हैं जिस तरह के कि लास्ट 8-10 दिन से बन रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि इनको घर में घुस के एक तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, घर में घुस के मारा जाए, ताकि जो यहाँ पे इन्होंने आतंक फैला रखा है उससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिल सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये लग रहा है ये जो आतंकवादी हमले होने शुरू हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो हमारे लास्ट 3-4 साल में आफ्टर 370 एक बड़ा ही समाधान हो गया था। काफ़ी चीज़ें कम हो गई थी, आतंकवाद कम हो गया था, पथरावबाजी कम हो गई थी, तो लोगों को जम्मू कश्मीर ऐसे लग रहा था सुकून में जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना हताशा है ये आतंकवादियों की, इसके लिए उन्होंने ये थोड़ा सा इस बार, क्योंकि कश्मीर आगे लाइमलाइट में था, तो वहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस ने इतना अच्छा काम किया है कि वहाँ उनकी पेश नहीं चल रही है। तो उनका अब जो रुझान है वो जम्मू की तरफ बढ़ गया है, ताकि जम्मू में इतनी ज़्यादा हम लोगों को परेशानी नहीं थी। तो उनके लिए इजी टारगेट जो है वो अब ये जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जम्मू में कहीं ना कहीं जो आउटर एरिए हैं जहाँ पर अभी इतनी हमारी मुस्तैद नहीं है फोर्सेस, तो इसलिए वो इस तरह का ये काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए अभी तो बिगनिंग है, अभी इतना ज़्यादा कोई हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि एक भी जो कैजुअलिटी होती है ना, ये इंडिविजुअल के लिए कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। आम पब्लिक को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं या जो उनके चाहने वाले होते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और जो आपने बात की इकॉनमी की, तो इकॉनमी बेसिकली जम्मू कश्मीर में ऐसा हो चुका है कि लोग ना यूज़ टू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो ये चीज़ें हैं इनको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से काम कश्मीर में किया है, मुझे लगता है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये जम्मू में जो है ना, ये पहली बार इतने बड़े स्केल पे काम शुरू हो गया है, और ये अगर इसको जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अंडरस्टूड है बहुत घातक
सिद्ध हो जाएगा हम सभी के लिए। क्या आपका शुभ नाम? मेरा नाम शशि गुप्ता है, मैं आर्ट लाइन से जुड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल पढ़ा है जी, पढ़ने वाले को मुझे बात है कि वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है ही नहीं, काम धंधा बिल्कुल बंद है। इसी वजह से जो बिस्तर में आना था लोगों के, तकरीबन देखो होटल बुकिंग की थी पूरी, सब लोगों ने कैंसिल वगैरह करवा दिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाना चाहिए, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब हमारे पीएम को चाहिए कि थोड़ा सख्ती से निपटे इन लोगों से। इन लोगों को यही डंडा पीर वाली बात है, वही इनका इलाज है। तो ये शांति से मानने वाले तो है नहीं। तो बस देखिए आप, इसकी वजह से लोग कई बिजनेस करने दर से जा नहीं रहे। जिनके लोगों के बाहर का बिजनेस है, कोई गांव में ये होगा, इसीलिए नहीं जा रहे कि हर आदमी को डर है कि मैं जाऊंगा शायद वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो देखिए इस गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी बहुत सख्ती से निपटे इनको। बस मेरा यही मैसेज है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विनोद कुमार। सर क्या काम करते हैं? कि मेरी दुकान है। सर आप किस नज़र से देखते हैं सर? मेरा बात यह है कि ये है जो मिलिटेंट्स हैं इनको लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। ये हमारे जो कंसर्न बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि सख्ती से निपटा जाए, तो ये जो गुरुवार ख़त्म किया जाए। काफ़ी वैसे हद तक उन्होंने हमारे जो वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने काफ़ी स्टेप अच्छा लिया है। तो कहते हैं कि बड़े बड़े जो पीछे बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनकी पीछे सपोर्ट हो तो और सख्त एक्शन लिया जाए कि ये हमारी जो मिलिटेंसी ख़त्म होगी। वैसे 90% तकरीबन ख़त्म ही है। अब ये बुखलाए हुए हैं तो जान के JNK में तंग कर रहे हैं हम से। तो ये प्राइम मिनिस्टर या बड़े बड़े राजनाथ सिंह जी, ये बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, ये इनको चाहिए कि सख्ती से निपटा जाए, तो इसलिए रुकेंगे नहीं, अदरवाइज ये फिर दोबारा हंगामा करने की कोशिश करेंगे। बस यही है। सर आपका शुभ नाम? शिव कुमार गुप्ता। सर क्या काम? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ।